गुड इवनिंग एवरीवन। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग का ऑलरेडी टैक्सेशन और अकाउंट्स ये मोरलेस हम रिवीजन कंप्लीट कर दिए। अब हम सोच रहे हैं कि बिजनेस मैथ से कुछ चैप्टर्स आपको हम अपलोड करके दे दें। पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पा रहे। तो आज हम मैट्रिक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो लेटेस्ट लास्ट फ्यू इयर्स में जो क्वेश्चंस आया या जिस पैटर्न का क्वेश्चन देता है उस पैटर्न का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख रहे हैं। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है फॉर्मूला के बारे में। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, डिटेल समझाने का उतना टाइम नहीं है, पूरा सिलेबस तो पूरा ये करने का। तो आज मैट्रिक्स से कुछ हम लोग सीखते हैं। तो चैप्टर मैट्रिक्स, 8 मार्क्स इच चैप्टर, है ना। और इसमें 5 चैप्टर्स आपको करना है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, फिर आपका फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी, फिर आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, बस यही आपका सिलेबस। 8 मार्क्स करके टोटल 40 मार्क्स 5 चैप्टर से। तो मैट्रिक्स से लास्ट फ्यू इयर्स जो भी क्वेश्चंस आया, मैट्रिक्स तो पता है ना, रो एंड कॉलम ऑपरेट करके हम लोग अलजेब्रा करते हैं। और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहता है, वो एलिमेंट्स से एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैसे इनवर्स फाइंड करोगे, मैट्रिक्स से इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये सारा हम लोग मैट्रिक्स से करते हैं। तो क्वेश्चंस हम कुछ ले रहे हैं और उस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऑफ 2021, फर्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2021 का। दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2021। क्वेश्चन क्या था, इफ 21 में बहुत सारे क्वेश्चंस है लेकिन फर्स्ट एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इफ ए इक्वल टू, द क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू 6, 7, 5 एंड 1, 0, 1, दिस इज मैट्रिक्स ए। एंड बी इक्वल टू, क्या दिया, 2, 7, 5 एंड 4, 0, 6। तो टू मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। और अब से पूछ रहे फाइंड करो, फाइंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू, 2a - b। ये क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या है, टू डिफरेंट मैट्रिक्स दे दिया है और इससे 2a - b, इसका अल्टीमेट मैट्रिक्स क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है, राइट। यस, तो क्या करोगे इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है, रूल क्या है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो एंड कॉलम, ये जो ऑर्डर है सभी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप ऐड या लेस कर सकते हो। मतलब क्या है, अब देखो इसमें कितना रो है, इसमें रो और कॉलम ऑपरेट करते हैं ना। एक बार देखते हैं, ये जो है रो, इसको बोलते हैं रो, और ये होता है कॉलम। रो कॉलम समझ में आया। ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो कितना रो बताओ, ये रो 1, रो 1 और रो 2, ये रो 1 और ये आपका रो 2। और कॉलम कितना है, एक कॉलम 1, एक कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो 2 into 3 ऑर्डर, 2 into 3 ऑर्डर। इसी तरह इसमें भी देखो, ये रो 1, रो 2 और कॉलम कितना 3, तो 2 into 3 ऑर्डर। तो कहीं पे आप एडिशन, दोनों मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब फाइंड करोगे, तो आपको एक कंडीशन होना चाहिए, दोनों सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब रो एंड कॉलम का जो ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। अब क्या करना होगा आपको, अगर ऐड करना है तो एक एक एलिमेंट को ऑर्डर वाइज सीक्वेंस के हिसाब से ऐड तो ऐड कर लोगे और माइनस तो माइनस करोगे। जैसे a+b करोगे तो 6+2 7 प्लस, मतलब इस तरह करोगे। हम एक बार दिखाते दूसरे कलर से, 6 के साथ 2 जोड़ लेंगे, 7 के साथ 7 जोड़ लेंगे और 5 के साथ ये 5 जोड़ लेंगे। इस तरह 1 के साथ 4 जोड़ लेंगे, अरे 1 के साथ ये 4 जोड़ लेंगे, फिर 0 के साथ 0 जोड़ लेंगे
वन के साथ 6 जोड़ लेंगे, बस जोड़ के जो आएगा वो हो जाएगा a+b। और वही माइनस करना है तो माइनस करोगे, 6 - 2, 7 - 7, 5 - 5 एंड सो ऑन। समझ में है? फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए दे दिया और बोला 5a क्या, तो सभी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ 2a दिया ना, तो सभी एलिमेंट में ए के साथ 2 कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सभी एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 6 × 2 12, 7 × 2 14, 5 × 2 10, इस तरह हो जाएगा, तो 2a मिल जाएगा और b। तो अब लिखो नाउ 2a - b इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2a - b इक्वल टू, तो ये जो a था इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 6, और मैट्रिक्स को थर्ड ब्रैकेट से लिखते, थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते मैट्रिक्स को, ठीक है। सारा एलिमेंट्स बीच में होता है। 6 × 2 कितना हो गया 12, 7 × 2 14, और थर्ड 5 × 2 10, नीचे 1 × 2 2, 0 × 2 0, 1 × 2 2, ठीक है। माइनस बी क्या था, बी मैट्रिक्स लिख लो फिर। बी था आपका 2 7 5 4 0 6 इज इक्वल टू, अब माइनस कर दो, एक एक एलिमेंट से माइनस करो। 12 - 2 इक्वल टू कितना 10। सेकंड 14 - 7 इक्वल टू क्या 7। और फिर 10 - 5 इक्वल टू कितना 5। ओके। सेकंड 2 - 4 इक्वल टू -2, 0 - 0 इक्वल टू 0, एंड 2 - 6 इक्वल टू -4। तो ये आंसर आ गया 2a - b इक्वल टू 10 7 5 -2 0 4। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ मैट्रिक्स 2a - b। ठीक है, तो जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसमें रूल आपको बस याद रखना है। तो एक क्वेश्चन था 2021। अब 2020 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020। 21 में और भी क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूछा, फिर कुछ इनवर्स मैट्रिक्स, ये सब भी है, आता है, हम करेंगे। हम अभी ले रहे हैं 2022 का क्वेश्चंस। ओके, 22 में क्या आया था, क्वेश्चन था 22 का, एक क्वेश्चन था 2a + b इक्वल टू 2 3 एंड 5 1, ये मैट्रिक्स है। एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 दिए, और अनदर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड मैट्रिक्स क्या दिए 3b - 2a इक्वल टू 10 1 एंड 3 5। दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन दी। तो अब इसमें पूछ रहे हैं फाइंड ए एंड बी, फाइंड करना है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो ए बी मैट्रिक्स क्या था वो आपसे पूछ रहे हैं। अब इसको समझ लेना, इक्वेशन दिया x + y इक्वल टू समथिंग, तो दो इक्वेशन देता ना अलजेब्रा, तो एकदम एकदम वही है, यही सॉल्व करोगे। तो एक्स वाई फाइंड करते थे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। से ए मतलब 2a + b इक्वल टू ए समथिंग, तो इस तरह है ना। तो दोनों इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे, लिख लेते एक बार। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया 2a + b इक्वल टू 2 3 5 1, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड में ना ए को पहले लिखते, 3b - 2a, तो लिख सकते ना -2a + 3b इक्वल टू, इसमें है आपका 10 1 3 5, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अगर ए को एलिमिनेट करना चाहिए 2a - 2a, तो प्लस कर लो ना, 2a - प्लस 2a + -2a, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर बी को सेम करना चाहते हैं, तो हम लोग को इक्वेशन 1 को इसको क्या करते हैं, सॉरी, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो क्या होता बोलो 3 × 2 6 से +3b, है ना। अब 3b इधर भी 3b आ गया, अब दोनों फर्स्ट से सेकंड माइनस करते, 3b 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 - 3b 0, तो एलिमिनेट हो जाता बी, जैसे इक्वेशन में करते थे ना एक्स वाई सॉल्व करने के लिए।
तो बट हम इसमें ए को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर ऐड करोगे तो, है ना। तो बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2, तो बोलो क्या हो रहा है, ये अपने आप कैंसिल हो गया। तो b+3b मतलब 4b। अब ये दोनों मैट्रिक्स में ऐड करोगे, क्या ऑर्डर के साथ जोड़ते जाओ, 2 के साथ 10 जोड़ोगे, है ना, इसके साथ ये जोड़ना है, तो दोनों का सेम ऑर्डर है। तो 2+10 कितना हो गया, 12। 3+1 कितना हो रहा है, 4। 5+3 कितना, 8। और 5+1 कितना हो गया, 6। तो आपको मिला 4b, है ना। तो b इक्वल टू, साइड में कर लेते, तो b क्या होगा, 1/4। 4 तो अपोजिट साइड लेके आओ, 1/4 इंटू 12, 4, 8, 6। अब मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स में, डिवीजन तो नहीं, इसलिए 1/4 सब में इंटू करो। जैसे 1/4 इंटू 12 करोगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइड ही तो हो जाएगा। एक एक एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, इनवर्स मैट्रिक्स होता है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। खैर, 1/4 तो 1/4 इंटू 12 कितना आ जाएगा बोलो, 3, 1, 2, और इसमें हो जाएगा, सॉरी, 2, और 6/4 मतलब 3/2। 1.5 नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना 3/2। तो आपको ए का क्या मिला बोलो, तो बी मिल गया। बोलो आपको क्या मिला ना, बी इक्वल टू, और बी इक्वल टू मिल गया। अब इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में अब बी पुट करोगे तो ए मिल जाएगा। तो पुटिंग बी इन इक्वेशन 1, पुटिंग बी पुटिंग बी इन इक्वेशन 1, तो 2a इक्वल टू, एक्चुअली बी पॉजिटिव था ना, उसको अपोजिट में लेके जा रहे हैं ना। 2, 3, 5, 1, और ये प्लस बी था तो माइनस बी, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू, तो 2a इक्वल टू, एक बार फिर लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 1 माइनस, अब b इक्वल टू क्या, b इक्वल टू आया आपका 3, 1, 2, 3/2। अब क्या माइनस करना है, इससे इसको माइनस करो। देयरफॉर 2a इक्वल टू 2 - 3, डायरेक्ट करना, 2 - 3 आप लिख सकते हो एक लाइन, जरूरत नहीं। 2 - 3 क्या हो गया, -1। 3 - 1 इक्वल टू क्या, 2। 5 - 2 दैट इज 3। और 1 माइनस, एक बार 1 - 3/2, एलसीएम करो 2 - 1 तो -1/2 आया है ना। तो 2a इक्वल टू दिस, तो a इक्वल टू क्या होगा, 1/2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2, 3 -1/2, और a इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू, अब 1/2 इंटू -1 मतलब -1/2। 2/2 कितना हो गया, 1। 3/2, 3/2, और 1/2 -1/4। तो दिस इज ए हो गया ए, और ऊपर ए था बी। देयरफॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1/2, 1, 3/2, and -1/4, and मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इक्वल टू, ये कितना आया था बोलो ना, 3, 1, 2, 3/2। यस, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चंस ऑफ 2020। एक क्वेश्चन, ठीक है, एक नहीं, इसमें दो दो क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। एक एक के साथ ऑप्शन दे देता है, तो मतलब एक क्वेश्चन 1 दिया, इसमें ए ऑप्शन में दे दिया, और एक मैट्रिक्स का, आपको दो करना होगा, 4 4 8 नंबर ऐसे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, करेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन ले रहे हैं 2000, ये कौन सा ईयर का था, 2020 का नहीं, ये सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन 20 का नहीं है, 22 का है। क्वेश्चन 2 जो है ना, सॉरी, ये था 2022, क्वेश्चन 2022। अभी जो ये दो इक्वेशन सॉल्व किए, 22 का क्वेश्चन है। ओके, तो 21 का एक किए, 22 का एक किए, क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन ले रहे हैं 2020 का।
2020। अभी इजी इनवर्स एक्सेट्रा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कल मैंने इसका रिकॉर्ड कर ही लिए थे, बहुत सारे सॉल्व कर लिए थे, लास्ट में देखे मतलब इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किए, बस सारा कर लिए, लास्ट में देखे रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है, 1.5 घंटा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। ओके नेक्स्ट, दिस क्वेश्चंस ऑफ 2020। ये भी कितना इजी क्वेश्चन देखो, इसके साथ भी और दिया था, बट ये क्वेश्चंस क्या है। इफ, ये थोड़ा लेंथी है, एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है इसीलिए। ए इक्वल टू क्या दिया, 2 - 1 1 -2 3 -2 और -4 4 एंड -3। हम क्वेश्चन शुरू में लिख के दे रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं इसी को लिख लेना, आप पॉज करके वीडियो आप इसको लिख लेना क्वेश्चंस, फिर जो सॉल्व किए उसको कॉपी कर लेना, फिर समझ लेना, ठीक है। यस, तो ए इक्वल टू 2 - 1 1 -2 3 -2 4 3 4 4 राइट। तो फाइंड करना है, ये दे दिए इतना मैट्रिक्स से, और अब से पूछ रहे फाइंड करो A² - A। क्या फाइंड करना है, A² - A, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, पहले A² फाइंड करेंगे, और A² से A फिर माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्शन रूल से। A² कैसे करेंगे, A × A मल्टीप्लीकेशन रूल से, है ना। इसको स्क्वायर कैसे करोगे, मल्टीप्लीकेशन रूल से करोगे। नॉट सॉल्यूशन, A² = A × A, ठीक है ना। जैसे 4² 16 कर देते, 2² 4, बट ए मैट्रिक्स स्क्वायर है ना, तो आप स्क्वायर ऐसे कर नहीं सकते हो, तो इसीलिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो दैट मीन्स ए के साथ ए फिर मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा 2 बार लिख लेते, एक मैट्रिक्स जो दिया था, 2 - 1 1 -2 3 -2 और -4 4 -3, again multiplied by again same matrix, 2 - 1 1 -2 3 -2 और -4 4 -3। अब मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो समझ लेना मैट्रिक्स में बहुत कुछ आ जाएगा। टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो समझ लेना बहुत कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन, ओके, हम एक बार लिख रहे हैं फिर समझाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू, क्या करोगे, पहले किसी फर्स्ट रो लो, फर्स्ट इसमें रो लेंगे, सॉरी इसको दूसरा कलर से करते, क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें ए रो और सेकेंड का कॉलम इस तरह किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कैसे कर रहे हैं देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मल्टीप्लिकेशन आपको ठीक से आना चाहिए, आगे मैट्रिक्स का सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो देखो ये 2 के साथ हम एक बार मार्क करें, 2 के साथ ये जो फर्स्ट 2 है, इसके साथ इधर का 2 लेंगे, फर्स्ट रो का 2 लेंगे, बीच में आप प्लस करते जाओगे। फिर ये सेकंड, ये रो को ले रहे हैं ना, ये 2 के साथ ये कॉलम को लिए, ये 2 मल्टीप्लाई किए। अब सेकंड -1 इंटू इधर से -2, ये सेकंड के साथ सेकंड लेंगे, और ये थर्ड के साथ ये थर्ड लेंगे, बीच में प्लस 1 × -4, ये पूरा एक बार ब्रैकेट में रखते हैं। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेकंड, ये फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम करेंगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, और फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम करेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा। इस तरह सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे, इस तरह थर्ड सॉरी सेकंड रो के साथ करेंगे, इसके बाद थर्ड रो के साथ करेंगे, तो कितना लेंथी हो रहा है बोलो। बस ये मल्टीप्लिकेशन आपको एकदम एकदम मतलब हड़बड़ाना नहीं है, ठीक से करना है, ठीक है। अब फर्स्ट रो के साथ अब सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 2 × -1, एक बार पूरा लिख रहे हैं, 2 × -1, बीच में प्लस -1 × 3, ये सेकेंड, -1 × 3 प्लस, फिर 1 × 4, 1 ×
4। ये सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब फिर फर्स्ट के साथ थर्ड लेंगे, फर्स्ट के साथ फिर थर्ड कॉलम करेंगे। 2 into 1 प्लस -1 into कितना -2 प्लस 1 into -3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बोलो समझ में आया? एक बार फिर समझाते हैं कैसे किए, कैसे किए। ये फर्स्ट रो के साथ ये फर्स्ट कॉलम वैल्यू, फिर ये फर्स्ट रो के साथ इस फर्स्ट कॉलम का सेकेंड वैल्यू, और फर्स्ट रो के साथ ये थर्ड वैल्यू इनटू किए और बीच में जोड़ लिए। 2 into मतलब ये 2 into ये 2 2 into 2 बीच में प्लस, फिर -1 into क्या -2, -1 into -2 प्लस ये 1 into कितना 4। तो ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब उसी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम करेंगे, मतलब 2 into 2 into -1, ठीक है, 2 into -1, और 1 into 3, 1 into -1 था ना सेकेंड, -1 into 3 और प्लस फिर हो गया 1 into 4, 1 into 4, ठीक है, 1 into 4 ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम कर लिए, अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम फिर करोगे। तो 2 into 2 into 1 है ना, ये 2 into 1 ये आ गया आपका। फिर से -1 into -2, ठीक है, और इसमें कितना 1 into -3, 1 into -3। फर्स्ट रो का पूरा कंप्लीट है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड, और एक चीज ध्यान रखोगे, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में तभी हो पाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज कितना, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 है, 1 2 3। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें रो कितना बोलो, इस सॉरी फर्स्ट में कॉलम देखोगे, C1 C2 C3 है ना, इसका रो देखो R1 R सॉरी रो R1 यस R2 एंड R3 है ना, इक्वल है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो नंबर इक्वल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना बाकी है, जो सेकेंड रो है ना, अब ये जो सेकेंड रो है इसके साथ फिर करेंगे, ये सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम, 3 एलिमेंट आएगा। और इसी तरह थर्ड का भी करना होगा। कितना लेंदी है, हाँ इतना लेंदी है मल्टीप्लीकेशन। तो अब करते हैं सेकेंड। -2 into 2, -2 into 2 बीच में प्लस, 3 into 3 into -2 बीच में प्लस, -2 into 4, ये -4 था क्या, इधर माइनस लिखे, हाँ हाँ ये -4 था, ओ इतना कुछ काला रे कर दिए ना, सब गायब हो गया। अरे 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 अरे, ये -4 था, -4 यस -4 है ना। तो थर्ड थर्ड क्या है ना, -2 into -4, ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड, फिर 2 -2 into 1, -2 into सेकेंड क्या -1 प्लस 3 into, अब इसमें 3 प्लस, फिर -2 into इसमें 4, -2 into 4 ये कंप्लीट हो गया सेकेंड। नॉट थर्ड, -2 into थर्ड क्या 1 प्लस 3 into क्या हो रहा है इसमें -2 प्लस, अब -2 into इसमें -3 हो गया सेकेंड रो एंड ऑल द कॉलम्स, ठीक है ना। अब थर्ड, अब आ जाओ थर्ड रो में। थर्ड रो में क्या है, -4 into 2, -4 into 2 प्लस 4 into बोलो क्या आएगा -2 प्लस -3 into -4, ठीक है ना। हम सब पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार आपको कुछ
ये बता देंगे ताकि आपको गलती नहीं होगा, और एक बार बता देंगे। अब आ जाओ फिर, -4 इंटू, -4 के साथ क्या करेंगे, सेकेंड, ये -1 प्लस, फर्स्ट कॉलम कर लिए थे, सेकेंड है ना, फिर +4 इंटू क्या रहे बोलो, सेकेंड 3, 4 इंटू 3 प्लस, फिर -3 इंटू क्या करोगे, 4, हो गया सेकेंड कॉलम। थर्ड, फिर -4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू क्या, -2 प्लस, फिर -3 इंटू -3। ठीक है, यस कंप्लीट हो गया। अब एक बार ध्यान दो, यहाँ हम सेकंड, जो सब में सेकंड वैल्यू आ रहा था ना, मतलब ये देखो, ये 2 था ना, इधर से देखो, ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इधर से देखो, ये अलॉय सेकंड, याद रखोगे अलॉय इज इक्वल आएगा। मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू था 2 -2 -4, सॉरी 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 सॉरी, ये जो 2 था ना, ये जो 2 था, ये सब में आया है ना, ये 2 सब में आया, फिर क्या, फिर -2 आया, मतलब 2 सब में आ गया, ये 2, और फिर -2 ये सब में आया, सेकंड में आया, और ये जो -4 ये थर्ड में आया। ठीक है, अब सेकंड के साथ देखो, हम लोग क्या किए, फर्स्ट के साथ सेकंड कॉलम किए थे, तो इसमें देखोगे, यहाँ क्या है, -1 -1 -1, ये ध्यान दो, ये -1 ये सब में आ गया। इसको ऐसे अगर करें दूसरा कलर, फिर ये -1 इधर आया, और ये 3, ओह ओहो ओहो ओहो, और ये 3 इसमें आया, और ये 4 इधर आया। तो इसे देखो, 3 ऑलवेज ये 3 आया, और ये ऑलवेज ये +4 आया, है ना। इसी तरह इसमें देखोगे, ये 1 है, ये जो ये जो 1 है, ये 1 इसमें आया, ये 2 इसमें आया, -2, और ये -3 इसमें आया। ठीक है ना। तो ये 1 ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलवेज 1 है, और ऑलवेज -2 है, और ये ऑलवेज -3 है। ठीक है, इस तरह आ जाता है, तो इससे थोड़ा याद रखोगे, फर्स्ट में जो आ गया था ना, वही नीचे कंटिन्यू होगा। समझ में आया ना। यस, फर्स्ट में 2 आया था, नीचे 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें -2, तो -2 -2 4, -4 -4 -4, इस तरह आएगा। ओके, यस, अब इसको सॉल्व कंप्लीट करो। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ऑलवेज थर्ड ब्रैकेट में 2 × 2 4, एक बार पूरा ये लिखते, एक साथ करके लिख सकते हो कैलकुलेटर में। 2 × 2 4 हो गया, 4, और ये प्लस -1 इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +2 है, और 1 इंटू -4 तो -4, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह सेकंड फिर लिख लो, 2 × -1 तो -2, और प्लस -1 × 3 तो -3, और 1 × 4 तो +4। ठीक है, नाउ थर्ड, 2 × 1 2 पॉजिटिव, प्लस -1 × -2 +2, प्लस 1 × -3 तो -3, ये हम माइनस प्लस काट देते हैं, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो, ब्रैकेट में -2 × 2 -4, प्लस 3 × -2 -6, प्लस -2 × -4 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया, 8, 4 2 जा 8। यस, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, देखो, -2 × -1 2, माइनस माइनस प्लस होता है ना, +3 × 3 9, और ये माइनस हो जाएगा, -2 × 4 -8। राइट, अब थर्ड में आ जाओ, -2 × 1 -2, प्लस 3 × -2 -6, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6। सेकेंड रो कंप्लीट है ना। थर्ड रो, थर्ड आप करो, -4 × 2 -8, प्लस 4 × -2 -8, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 12। ठीक है,
और सेकेंड -4 × 1 तो +4, प्लस 4 × 3 12, प्लस ए माइनस हो जाएगा 4 × 3 12, -3 है ना × 4 तो -12, राइट। नेक्स्ट फाइनली -4 × 1 -4, प्लस 4 × -2 -8, प्लस 3 × 3 9, -3 × -3 तो +9 हो गया, एंड इज इक्वल टू, अब फाइनली हम लोग को मिल जाएगा मैट्रिक्स स्क्वायर। स्क्वायर आपको मिलेगा। अभी कुछ बाकी है, स्क्वायर माइनस से करना था ना, फिर वही माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किए, अब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो बोलो 4 2 6, 4 4 कैंसिल करो ना तो 2 आ गया, -4 +4 ये दोनों कैंसिल तो +2, 3 2 5 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव तो -1, 2 2 4 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव तो 1 +1, है ना। नेक्स्ट 4 6 10 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव, 9 से 1 माइनस 8 माइनस करो 1 2 1 3 होता है पॉजिटिव, 9 2 11 -8 3 हो गया ना, +6 -6 कैंसिल तो -2, नाउ लास्ट वन -8, ये भी -8 तो -16 +12 मतलब 4 पॉजिटिव, -4 है ना, 12 4 16, ठीक है। नेक्स्ट -12 +12 कैंसिल तो ये +4, ये -4 नेक्स्ट +4, और 8 4 12 12 नेगेटिव 9 3 -3, ठीक है। यस, क्या मिला हम लोगों को ना, दिस इज p², दिस इज a² आ गया, a × a, एक्चुअली आपसे क्या फाइंड करना था, a² - a, नाउ देयरफॉर a² - a, देखो तो जो a था ना वही एग्जैक्टली आया, मतलब a² = a आ गया, है ना। तो अब लिखो नाउ a² - a इक्वल टू, देयरफॉर a² - a इक्वल टू, बोलो a² कितना है, मैट्रिक्स लिख लो ना, 2 -1 1, सेकेंड क्या -2 3 -2, और थर्ड -4, सॉरी -4 4 -3, ए था स्क्वायर, माइनस, अब ऊपर देखो ए क्या था, 2 -1 1, कितना आया, 2 -1 1, ठीक है ना। सेकेंड -2 3 -2, -2 3 -2, और थर्ड क्या था, -4 4 -3, -4 4 -3, तो एग्जैक्टली ये भी तो ए है ना, स्क्वायर जो था वही ए तो है, तो अब दोनों माइनस करोगे तो इज इक्वल टू, बोलो 2 -2 एलिमेंट वाइज ऑर्डर वाइज करते जाओ, 2 -2 क्या हो गया 0, -1 माइनस माइनस +1 तो 0, 1 -1 0, तो नाल मैट्रिक्स हो जाएगा, A² - A = 0 आ जाएगा, नाल मैट्रिक्स। ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है आपका, -2 माइनस माइनस +2 तो 0 0, 3 -3 0, -2 माइनस माइनस +2 0, -4 माइनस माइनस +4 0, 4 -4 0, और -3 माइनस माइनस +3 0 इज इक्वल टू नल 0, A² - A = नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं 0, राइट। यस सर, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चंस कौन सा ईयर में आया था, एक क्वेश्चन आया था 2020, इससे पहले आया था 2022, और ये आपका 21 का क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते, फिर किस तरह का क्वेश्चन और आता है, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन, 2022 क्वेश्चन 4, क्या क्वेश्चन आया, 22 का ही तो लग रहा है, प्रोबेबली 22 का ही है। क्वेश्चन क्या है, लिख लेते एक बार। यस, इफ a इक्वल टू 2 4 एंड 5 6, या हो सकता है इसी तरह क्वेश्चन आया था, हमको ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ इस तरह क्वेश्चन देता है, करो ना, कोई क्या प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करना। b इक्वल टू 3 6 और 5 9, ये दो मैट्रिक्स दे दिए आपको, एक ए और एक बी, और बोल रहे फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपको एक नया मैट्रिक्स फाइंड करना है,
फाइंड, ओहो, क्या बोल रहे हैं, फाइंड करो मैट्रिक्स एक्स सच दैट क्या है ना, 3a +4b -2x = 0। एक इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है, तो इस केस में मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके, तो फिर क्या, ये ए के जगह, ये जो ए है ना, ए के जगह ए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर दो, ये बी के जगह भी पुट कर दो, सॉल्यूशन। ये =0 दे दिया ना, तो लिखो गिवन, क्या दिया था, 3a +4b -2x = 0। तो अब हम ऐसे लिख रहे हैं फिर, 2x इक्वल टू, मतलब 2x को राइट हैंड लेके गए, फिर एक्सचेंज कर दिए, +2x हो जाएगा, =3a +4b हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं। अच्छा, एक लाइन इधर लिख लेते हैं, 3a +4b = -2x, तो ऑपोजिट साइड के 0 +2x, तो 2x हो गया, 0 लिखने का जरूरत नहीं और। तो आप फिर उसको एक्सचेंज कर दिए, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लेके गए, दोनों ही जब एक्सचेंज किए, दोनों में साइन चेंज होगा, तो फिर साइन हटा देंगे। दोनों इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज करना नहीं है, ठीक है, ओनली वन चेंज करोगे तो साइन चेंज होता है। तो इसमें 2x इक्वल टू क्या हो गया, 3a +4b। अब ए बी मैट्रिक्स पुट कर दो, और 2x इक्वल टू 3 बोलो क्या करोगे, 3, पहले मैट्रिक्स लिख लो, 2 4 और 5 6, ए का, ए की जगह ए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर दिए, और 4 × b है, तो बी मैट्रिक्स पुट कर दो, 3 6 5 9। ओके, और 2x इक्वल टू, अब मल्टी, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 3 × 2 6 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, 3 × 5 15, और 3 6 18। समझ में आया, प्लस तो, यस प्लस, फोर्थ ये सब एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 12, 4 × 6 24, 4 × 5 20, 4 × 9 36। अब एडिशन है, दोनों जोड़ लो, और 2x इक्वल टू, अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, ऑर्डर तो सेम है ना, 2 × 2 ऑर्डर, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे, 6 12 12 6 18 हो गया, 12 24 36 हो गया, 15 20 तो 35 हो गया, और 18 36 54 हो गया, ठीक है ना। अब 2x अगर इतना, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू, ये टू अपोजिट साइड, 1/2 इंटू 18 36 35 एंड 54। अब सब में 1/2 इंटू करोगे, तो x इक्वल टू, मतलब डिवाइड ही कर दो ना एलिमेंट में, 18 को 2 से डिवाइड करो 9, 36 को 2 से 18, 18 है ना, 35/2, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 35/2 ये नहीं लिखोगे, 17.5, 35/2 रखोगे, और 54/2 तो 27। यस, दिस इज एक्स, मैट्रिक्स एक्स आपसे पूछा था, तो मैट्रिक्स एक्स आ गया। क्या किए, एकदम इजी था ना। तो आपको ए दे दिया, बी दे दिया है, और इसमें आपसे कुछ और मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, जिसमें एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते और, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये भी आपका, यस ये है आपका, ये भी 2020 का है। 2020 का है, तो 2020 का, और क्या क्वेश्चन था इसमें दिया है, इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है, एक मैट्रिक्स दिया, 3 2 5 2 -4 0 इनटू, दूसरा मैट्रिक्स ये दिया, 1 2 2 -1 और 0 5, और फिर इससे माइनस करना है, एक और मैट्रिक्स दिया है, 7 29 और -6 8।
थर्ड मैट्रिक्स, इसका वैल्यू फाइंड, अल्टीमेट वैल्यू, मतलब ये दो मैट्रिक्स में इनटू करोगे और जो आएगा उससे फिर इसको माइनस करोगे, फिर क्या आ रहा है आंसर, वो बताना है आपको। मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही रूल तो है ना, और क्या। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यही रूल है, नथिंग एल्स। यस। तो कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन में, रूल क्या बोले थे, अगर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करे फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट का बोलो तो रो कितना है, सॉरी फर्स्ट का कोलम, वन, कोलम टू, कोलम थ्री, थ्री है ना, तो इसमें इसमें रो देखो, रो वन, रो टू, रो थ्री, इक्वल है, थ्री कोलम थ्री रो, है ना, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर अगर देखोगे, इसमें टू रोज थ्री कॉलम्स, और इसमें थ्री रोज और टू कॉलम, ऑर्डर ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल आ गया, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यस, आप मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई रूल क्या बोले थे, फर्स्ट का रो के साथ सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यस। तो दिस इज इक्वल टू 3 into 1, ब्रैकेट लिख लेते, ब्रैकेट में 3 into 1, हम एक बार लिख रहे 3 into 1 प्लस, नहीं तो 3 into 1 3 डायरेक्ट लिख लो, तो बेटर रहेगा, एक टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। 3 into 1 क्या होता है, थ्री, बीच में प्लस है, प्लस, अब 2 into 2, ये 3 into 1 किए तो 2 into 2 करोगे, और 5 into 0 करोगे ना, तो 2 into 2 कितना, फोर, बीच में प्लस, फिर ये 5 into 0 क्या हो जाएगा, जीरो, हो गया फर्स्ट, है ना। अब इसके साथ इसी रो के साथ फिर सेकेंड करो, सेकेंड, 3 into 2 6, है ना, प्लस 2 into -1, तो एक बार ये साइन चेंज कर देना, 2 into -1 तो -2, प्लस 5 into 5 तो कितना, 25, हो गया, ठीक है। ये इंटू कर रहे हैं, ये इंटू ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यहाँ माइनस था तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ जो मैट्रिक्स था 7, 29, -6 और 8, ठीक है। तो इस अब सेकेंड रो के साथ करो, सेकेंड रो के साथ, ये सेकेंड रो के साथ करोगे, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये जीरो है ना, यस, तो 2 into 1, 2, -4 into 2 -8, सॉरी, टू, -4 into 2 क्या, -8, प्लस 0 into समथिंग क्या, जीरो, है ना। अब इसके साथ सेकेंड कॉलम करो, 2 into 2 4, प्लस -4 into -1 तो +4, फिर 0 into समथिंग, जीरो, ठीक है। ओके, तो सेकेंड रो के साथ भी हो गया। अब अल्टीमेटली बोलो क्या आ रहा है, अल्टीमेट क्या आ रहा है बोलो ना, इसमें 4 3 7 आया, और इसमें छ, छ और दो माइनस किए तो चार, 4 25 4 29, फिर इसमें ये टू है, -8 तो -6, है ना, और 4 4 8, और इससे फिर माइनस हो रहा है क्या, 7 29 -6 8, अरे अभी जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, बोलो कैसे, दोनों इक्वल है ना, ए है तो ये भी ए है, ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, है ना, या 7 - 7 जीरो, दिखा दो, 29 -29 जीरो, फिर -6 माइनस माइनस +6 जीरो, और 8 - 8 जीरो, इक्वल टू जीरो, नल मैट्रिक्स, इवेल्युएट आंसर, ठीक है, 0 0 0 0 मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जीरो, आंसर, ठीक है ना। यस, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन ऐसा देता है, और एक क्वेश्चन इनवर्स कैलकुलेशन या इक्वेशन सॉल्व करने देता है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर इनवर्स को कुछ और वे से सॉल्व किया जाता है, इन्वर्सन रूल भी है, और उसी इन्वर्स रूल से इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, वो सभी सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन 5 लिए ना, क्वेश्चन 6, ये जो क्वेश्चन से 15 में आया, 6 17 में आया था इस तरह, अभी न्यू जो सिलेबस है अब लोगों का, उसमें तो इस तरह नहीं आया, लेकिन हो सकता है आया होगा लास्ट टाइम, हम उतना पेपर नहीं देखे, कुछ क्वेश्चंस मिला ले लिए, बस यही है। और मेरा सेंटर में एक भी बुक में मैथ्स का नहीं है, कितना सारे बुक था, एक भी मिला नहीं, ये
लेटेस्ट बुक भी देके गया या नहीं पता नहीं। खैर, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है इस तरह, ए इक्वल टू, दे दिया, कहाँ गया कहाँ गया, यस, ए इक्वल टू दिया 2 -1 एंड -1 2 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है ना, ए स्क्वायर -4a प्लस 3i, मतलब यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0, वेयर आई इज, ये आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, वेयर आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ये 2 ऑर्डर्स का था ना, 2 × 2, रो 2 कॉलम 2, तो ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। हेंस फाइंड ए इनवर्स को a⁴ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए इनवर्स, A0, a⁻⁻1, ए इनवर्स, यस। तो कैसे सॉल्व, पहले स्क्वायर फाइंड करो, फिर ये लेफ्ट हैंड में पुट करो, आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, 2 - 1 - 1 2 ही तो है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या, A × 2 -1 इंटू ए, 2 - 1 - 1 2। अभी किए थे ना लास्ट क्वेश्चन में, वो 3 ऑर्डर था, कितना लेंदी हो गया था, बट ये 2 ऑर्डर है, इतना लेंदी नहीं होगा। अगर 2 ऑर्डर्स का, ये रो एक कॉलम, 2 और 2 4 ही तो कैलकुलेशन आएगा, इज इक्वल टू, साइड में ही कर लेते इधर। तो क्या करोगे, 2 × 2, ये 2 के साथ A2 है ना, तो 2 × 2, अच्छा एक बार डायरेक्ट करें, 2 × 2 क्या 4, बीच में प्लस -1 × -1 +1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड करो, 2 × -1 -2 है ना, प्लस -1 × 2 -2, मतलब -2 - 2 -4 हो जाएगा, राइट। फिर सेकेंड रो, -1 × 2 -2 प्लस 2 × -1, ये भी -2। अब इधर करो, -1 × -1 +1 प्लस 2 × 2 4, ठीक है, कंप्लीट है। तो दिस इज इक्वल टू, A² क्या आ रहा है ना, A² आया 415 -4, ये भी -4, और ये आपका 5, तो 5 -4 - 4 5, ये हो गया A²। अब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना, दिस इज 0। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, 0 प्रूव हो जाएगा। इक्वल टू क्या था, A² -4a प्लस 3 × I, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड तो 0 प्रूव करना, मतलब लाल मैट्रिक्स, जैसे 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया तो 0 हो जाएगा ना प्रूफ, यस। तो इज इक्वल टू, बताओ A² का मैट्रिक्स, A² मैट्रिक्स क्या आया, लिख दो, 5 -4 और क्या, -4 5, A² है ना, -4a, एक बार लिख लेते, 4 × A मैट्रिक्स, फिर लिख लेते, ये क्या था, 2 -1 -1 2 4a, और फिर प्लस 3i, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, याद यूनिट मैट्रिक्स में होता ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसका एलिमेंट्स 1, बाकी सब 0, ये 2 ऑर्डर्स में होता है। और नहीं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर्स में होता है। मतलब यूनिट मैट्रिक्स वही होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल, ए डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, उसका एलिमेंट सब 1 रहेगा और बाकी सब 0, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, राइट राइट। इसका डिटरमाइन करोगे तो 1 आएगा, इसीलिए यूनिट मैट्रिक्स। वैल्यूएशन करोगे, इवेल्युएट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ रहा है, एक बार एज इट इज रखो, 5 -4 -4 5, ठीक है। अब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ब्रैकेट, 4 × 2 कितना 8, और 4 × -1 क्या है, -4,
4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 2 क्या 8, और ये +3 सब में इंटू करोगे 3003। एंड नाउ फाइनली क्या मिला देखो, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है या नहीं। इसमें ये माइनस करोगे, इसको जोड़ोगे, एक साथ कर सकते हो, नहीं तो एक बार माइनस कर दो फिर लिखो। तो 5 - 8, बोलो ये दोनों करते, ये दोनों पहले काम करते, वो आज रहने दो। 5 - 8 क्या होता है -3, है ना। और ओहो, और -4 माइनस माइनस +4 0, -4 माइनस माइनस +4 0, और 5 - 8 तो -3, ये आया। फिर प्लस, ये क्या है 3003, अब दोनों जोड़ लो, -3 +3 0, 0 + 0 0, और 0 + 0 0, और -3 +3 0, तो सभी जीरो मतलब नल मैट्रिक्स इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो मतलब ये प्रूव्ड हो गया, अगर ए होता है ए इक्वल टू 2 - 1 - 1 2, देन A² - 4A +3 यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 प्रूव हो गया, ये 0 आ गया। अब फिर इसमें पूछ रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसमें इनवर्स मैट्रिक्स का एक रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्सन रूल, वो नहीं करना है। इसमें ए इनवर्स डायरेक्ट इसी से फाइंड करना है, जो A² - 4A +3i = 0 दिया ना, इसी से इनवर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो नाउ। अब क्या प्रूव हो गया उसको लिख लेते हैं नाउ। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या दिया, क्या प्रूव है, A² - 4 -4 सॉरी -4A +3i इक्वल टू क्या 0 है ना। हम इसमें बोथ साइड A⁻⁻1 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, या ए डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड्स। तो A² / A होल इधर डिवाइड बाई है ना, तो सब में ए डिवाइड करो, 0/A तो 0 ही होगा। A² / A -4A/A मतलब 4 इंटू 1 आ गया, 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ गया। सर ये क्या समझ में नहीं आया, -4A डिवाइड बाई ए है ना, ए कैंसिल हो गया, मतलब लिख सकते हैं -4 इंटू A/A कैंसिल तो 1, है ना 1। एक्चुअली 1 मतलब 1 वैल्यू होता है यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू होता है ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, इसीलिए ए मैट्रिक्स से इधर से मैट्रिक्स हट जाएगा। ऐसे तो 3 इंटू 1 मतलब 3 था, यूनिट यूनिट मैट्रिक्स क्यों लिखे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था इसीलिए। 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स आ गया, प्लस 3 डिवाइड बाई ए, 3 इंटू 1 मतलब 3 डिवाइड बाई ए आ गया ना, तो मतलब 3 इंटू, इसमें मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, A⁻⁻1 आ गया। एक्चुअली 1/A इक्वल टू क्या होता है, A⁻⁻1 होता है ना। 1/A इसको लिख सकते हो, ऊपर लेके आ रहे हैं A⁻⁻1, समझ में आया। या अब बोलो ना, अब ऐसे भी कर सकते हो, A⁻⁻1 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, इसमें सब में अच्छा ऑल्टरनेटिवली दिखा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0। और अब कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे A⁻⁻1 इंटू A² - 4A +3i इक्वल टू 0 इंटू A⁻⁻1, मतलब A⁻⁻1 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ ब्रैकेट हटाओ, तो क्या हो गया, A² इंटू A⁻⁻1 -4A इंटू A⁻⁻1 +3i, अब रहने दो, इंटू आई 1 हो गया ना, मैट्रिक्स था अभी तो ए मैट्रिक्स A⁻⁻1 इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0। अब ए बेस से पावर माइनस है, 2 - 1 तो ए हो जाएगा, है ना। 2 से 1 माइनस करो, पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर माइनस होता है, पावर एक्चुअली ऐड होता है, तो 2 + -1 तो क्या 2 - 1 ही हो जाएगा ना। और ये 1 - 1 तो 0 हो गया, समथिंग पावर 0 मतलब 1, किसी का पावर 0 होने से 1 होता है। तो -4 इंटू 1 मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स आ गया, और +3 ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स है ना, इक्वल टू क्या 0, देखो यही है ना, A -4 यूनिट मैट्रिक्स +3A इनवर्स इक्वल टू क्या 0, राइट। हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है, तो 3A इनवर्स राइट हैंड रखते, ओ इधर उधर क्यों हो जाता है। और
तो इनवर्स को लेफ्ट हैंड रखते, 3a इनवर्स इक्वल टू, बोलो ये लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में लेके जाओगे तो ए प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और 4i माइनस ए प्लस 4i यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए, राइट। और 3a इनवर्स इक्वल टू, अब बोलो 4 into i यूनिट मैट्रिक्स तो क्या होगा, 1 0 0 1 माइनस ए, बताओ ए कितना था, बताओ ए कितना था, ये था 2 - 1 - 1 2, ये क्या था, अरे हट तेरी, 2 - 1 - 1 2, राइट। तो 3a इनवर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 सब में 4 0 0 4, और -2 - 1 - 1 2, तो 3a इनवर्स इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स का माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है, तो 4 - 2 दैट इज 2, 0 - -1 तो +1, और 0 - -1 +1 4 - 2 इक्वल टू 2, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/3 × 2 1 1 2। अब यहां भी आंसर रखोगे ए इनवर्स, नो इश्यूज, या नहीं तो अब ऐसे एक लाइन एक्स्ट्रा कर लेना, और ए इनवर्स इक्वल टू ये 1/3 सब में इंटू करके लिख देना, मतलब 2/3, 2 × 1/3 2 भी 3, 1/3 × 1 1/3, 1/3, और एक फिर हो गया 2/3, ये भी आंसर लिख सकते हो, ए इनवर्स। ठीक है, तो एक बार पूछ इस तरह एक क्वेश्चन दे सकता है कि दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करो, एक मैट्रिक्स दे दिया, और उसके बाद एक इक्वेशन इस प्रूव करना कि ए इक्वल टू 0 होना होना है, कुछ वैल्यू आना है, वो प्रूव करो, तो इसका सब करोगे। और इसके बाद उससे पूछा हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, तो भी ए इनवर्स फाइंड हो सकता है। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बोथ साइड इंटू कर लो, या ए डिवाइड कर दो, डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लो, ये पुट कर दोगे इनवर्स आ जाएगा। यस, बोलो समझ में, प्रैक्टिस करोगे देखोगे हो जाएगा, एकदम इजी है, टफ नहीं है मैट्रिक्स, मतलब 8 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट आपको आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट्स में भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दोनों से हो गया, समझ लेना, बस हो गया आपका। और इसके बाद जो फंक्शनल लिमिट कंटिन्यूटी है, वहां से भी आपका कोई 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 8 नंबर का मिलेगा उधर से भी। और डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स बोल रहे हैं, डेरिवेटिव वहां से भी है। इंटीग्रेशन थोड़ा उतना हम कर पर नहीं पाएंगे, उतना टाइम का है। ओके, अब इसमें आ जाते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। इनवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, उससे पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेशन सीखेंगे। क्या दिया है, ऐसा ही एक क्वेश्चन, लेकिन वो 3 ऑर्डर का है क्वेश्चन। एक किए, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर किए बोलो, ये 6 किए थे, ये आया लेटेस्ट एकदम नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले आया था, ठीक है ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, और एक इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन ये 2 ऑर्डर्स का, तो 3 ऑर्डर्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन ए आपका 6 था ना, तो क्वेश्चन 7 लिखो, क्वेश्चन 7 क्या है, इफ ए इक्वल टू, एक और सोचे से करेंगे, लेकिन उतना कुछ नहीं, वो ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए दे दिया तो ए ट्रांसफर कितना बताओ, फिर ए इंटू ए ट्रांसफर का वैल्यू कितना बताओ, इस तरह क्वेश्चन कुछ देता है। नहीं, इसको हम ए कर रहे हैं, ए इक्वल टू इस ए दे दिया आपको 1 0 - 2, फिर क्या दिया 2 2 4, फिर लास्ट क्या 0 0 2, दिस इज ए। वेरीफाई करना या प्रूव, कुछ भी दे, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट A² -3a +2 यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0। और यूनिट मैट्रिक्स, आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना, ये क्वेश्चन क्या था बोलो, ए दे दिया था, A² -4a +3i = 0 प्रूव किए, फिर उससे इनवर्स फाइंड किए, तो इसमें भी ऐसे प्रूव करना है इतना,
एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन आपको दे सकता है। राइट, ओके, लेट अस स्टार्ट। और इसके बाद हम इनवर्स मैट्रिक्स कराएंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेशन और इनवर्स से इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, यस। तो ये ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर फाइंड करोगे ना, तो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए स्क्वायर इक्वल टू, आप देखो थ्री ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन कितना लेंथी हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ए इंटू ए, तो 1 0 -2 2 4 0 0 2 इंटू भी तो ए मैट्रिक्स है, 1 0 -2 2 2 और 0 0 2। अब मल्टीप्लाई करना है, 9 एलिमेंट्स फाइंड करना होगा ना। मतलब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम एक आ गया, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम दो आ गया, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम तीन, तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड रो के साथ ऐसे तीन और थर्ड के साथ तीन, तो तीन तीन छह तीन नौ, है ना। ये सारा एलिमेंट्स तो इज इक्वल टू हम अब डायरेक्ट लिखेंगे कैसे ना, ए ब्रैकेट 1 × 1, तो 1 + 0 × 2 0 + -2 × 0 0, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड, फिर 1 × 0 0, इसमें जीरो इतना सारे है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 1 × 0 0 + 0 × 2 0 + -2 × 0 0, वाह, ये तो सारा जीरो हो गया। थर्ड, वन फर्स्ट रो के साथ फिर थर्ड, 1 × -2 + 0 × 4 0 + -2 × 2 -4। ओके, तो फर्स्ट रो कंप्लीट। समझ में आया कैसे किए? ये रो और एक कॉलम करते गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। राइट, नेक्स्ट। अब सेकंड रो का करते हैं। अब नहीं तो एक बार लिख लोगे ठीक रहेगा। यार बाई चांस एक बार मिस्टेक हो गया ना, तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और गलत मतलब जीरो, कोई स्टेप मार्किंग नहीं, नो स्टेप मार्किंग। कंप्लीट है तो फुल मार्क्स, और गलत है तो जीरो। और इसीलिए इस मैथ्स में अच्छा स्कोर भी होता है और नहीं तो फेल भी करता है। ओके, तो अब सेकंड रो के साथ करो फिर। 2 × 1 2 प्लस ये 2 × 2 4 प्लस फिर 4 × 0 0। बोलो ना, ये डायरेक्ट नहीं करोगे, एक बार लिख लोगे वो आसान रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद कर लेना। लेकिन टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है, तो फिर डायरेक्ट करो, उसमें रिस्क आ जाता है, बाई चांस आप मिस्टेक कर लिए तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा। फिर एक सेकेंड रो कंटिन्यू करें, 2 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × 0 0। ठीक है ना, अब सेकेंड रो के साथ थर्ड करो, 2 × -2 -4 प्लस 2 × 4 8 प्लस 4 × 2 8। ठीक है, एक बार फिर 2 × -2 -4 प्लस 2 × 4 8 प्लस 4 × 2 8। यस, सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो किया, 0 × 1 0 प्लस 0 × 2 0 प्लस 2 × 0 0। अब थर्ड के साथ सेकेंड करो, 0 × 0 0 प्लस 0 × 0 0 प्लस 2 × 0 0। क्या बात है, सब जीरो जीरो आते जा रहा है। अब इसके साथ थर्ड करो, थर्ड जीरो नहीं आएगा। 0 × -2 0 प्लस 0 × 4 0 प्लस 2 × 2 4। ओके, यस, तो फाइनली आपको ए स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर कितना आ रहा है? ए स्क्वायर इक्वल टू 1 1 0 और -2 -4 -6, है ना। जीरो तो -2 -4 तो क्या हो गया, -6। सेकेंड, 2 4 6 और ये 4 और ये 8 4 12, 12 पॉजिटिव। एक्चुअली -4 + 8 4 4 + 8 कितना, 12।
और लास्ट में जीरो, ये जीरो, और ये फोर। तो ए स्क्वायर मिल गया हम लोगों को। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड प्रूव करेंगे, इसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स बाद में। ना इस ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नाउ मैंने स्क्वायरिंग कैलकुलेशन में टाइम है और उसके बाद कुछ नहीं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, है ना, इक्वल टू, अब ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है वो लिख लो, सारा लिख दो। 1 0 -6 6 4 12 और 0 0 4 -3 × a। तो एक बार ए क्या था देखो, ए क्या था, ए 1 0, 1 0 -2, फिर क्या 2 2 4, और थर्ड क्या 0 0 2, ठीक है ना, यस। और प्लस प्लस क्या था 2i, 2 × i मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0, 3 ऑर्डर का लेना होगा, 0 1 0 और 0 0 1, क्योंकि मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 1 एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट्स 1 और बाकी सब 0, ठीक है, यस। अब इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है। ये एज इट इज रखो, 1 0 -6 6 4 12 और 0 0 4। अब इसमें -3 इंटू कर लो, 3 इंटू करोगे तो 3 0 -6, है ना, 3 2 जा -6, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 3 4 जा 12, और 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 2 जा 6। सर ये माइनस था तो माइनस तो इधर रख दिए ना, ओनली 3 मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस अब 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब फाइनली एक साथ एडलेस कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, है ना। एक साथ कैसे सर, ओके देखो ना, 1 -3 तो -2, -2 +2 0, अरे 0 0 0 ही सब आएगा, ठीक है ना। और फिर सेकंड 0 -0 0 0 0 + 0 0, थर्ड -6 माइनस माइनस +6, 0 0 + 0 0, फर्स्ट रो तो 0 ही आ गया, और ये 0 ही प्रूव करना था तो सभी 0 एलिमेंट 0 आएगा। 6 - 6, है ना, 6 - 6 कितना हो गया 0, और 0 + 0 कितना 0, 4 - 6 तो -2, और -2 + 2 कितना 0, यस। 12 -12 0 + 0 0, 0 + 0 0 -0 + 0 0, 0 -0 + 0 0, 4 -6 तो -2 -2 + 2 0 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। प्रूव करना था, हो गया ना। तो क्या था इसमें, ए दे दिया था, और प्रूव करना था A² - 3a + 2i = 0, और आगे फिर ए इनवर्स पूछना है, फाइंड करना इसी से। लेकिन ऑलवेज A² ए देगा तो A² फाइंड करोगे, A × A, इसी में जितना टाइम लगेगा। इसको ये कर लिए ठीक, तो इसके बाद मल्टीप्लाई ठीक से हो गया, तो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो आसान है, ठीक है ना। अब इससे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, इनवर्स, सॉरी इनवर्स फाइंड करेंगे। नाउ इसी इक्वेशन से इनवर्स फाइंड करोगे, ठीक है। नाउ क्या इक्वेशन दिया था, A² -3a + 2 यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या 0। हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग A-1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो A⁻1 ब्रैकेट A² -3a + 2 यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू A⁻1 तो 0 ही तो आएगा ना, 0 के साथ कुछ भी इंटू करो ना, और सबको 0 कर देता है। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे,
तो ए टू दी पावर -1 + 2 है ना, ए बेस सेम इंटू होने से पावर ऐड होता है, तो +1 ओनली ए हो जाएगा। -3 ए टू द -1 और ए +1, तो ये जीरो हो गया। किसी का पावर जीरो तो यूनिट मैट्रिक्स आई लिख लेना, 1 आता है तो 1 की जगह सब में मैट्रिक्स होना चाहिए। ए है तो इसमें ओनली इन वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, उसके साथ मैट्रिक्स 1 था तो यूनिट मैट्रिक्स लिखोगे। प्लस 2 × ए इनवर्स, तो 1 को हटा दो, 2 × 1 2 था तो ए इनवर्स, मतलब 2 ए इनवर्स = 0। एक लाइन में हो जाएगा। ए टू द -1 मल्टीप्लाई कर लेना। अब 2 ए इनवर्स = ये सबको अपोजिट साइड कर लो, एक ही जैसा इक्वेशन आ रहा है ना। 2 ए इनवर्स = 3 यूनिट मैट्रिक्स -ए, ये उल्टा अपोजिट साइड गया तो साइन चेंज हो गया, 3 यूनिट मैट्रिक्स -ए। और 2 ए इनवर्स = अब बोलो 3 × यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है ना, तो जी सॉरी सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर, तो क्या होता है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर माइनस ए। अब बताओ ए क्या था, ए था आपका, ए था 1 0 - 2 है ना, ए था आपका 1 0 - 2, सेकंड था आपका 2 2 कितना 4, और थर्ड था 0 0 2। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं क्या था। 1 0 - 2, 1 0 - 2, यस। सेकंड था 2 2 4 और 0 0 2, 2 2 4 0 0 2, राइट। और 2 a⁻⁻1, 2 a इनवर्स, एक्चुअली -1 मतलब a इनवर्स = इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लो, है ना। एक बार लिख लेना, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है ना। और इससे माइनस हो रहे हैं 1 0 - 2, 2 2 4 और 0 0 2, और 2 a इनवर्स = अब माइनस कर दो, 3 - 1 तो कितना होता है 2, 0 - 0 0, 0 - -2 तो +2 करो, 0 - -2 तो +2 हो जाएगा ना, +2 आ गया। सेकेंड 0 - 2 तो -2, 3 - 2 तो 1, और 0 - 4 इज -4, और 0 - 0 0, 0 - 0 0, 3 - 2 1, तो देयरफॉर ए इनवर्स 1/2 कर लोगे ना, 2 इधर 1/2, और ए इनवर्स = 1/2 × 2 0 2 - 2 - 1 -4 0 0 1। अब 1/2 मल्टीप्लाई भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इनवर्स = बोलो 1/2 × 2 तो 1 हो गया, 0 × कुछ भी करोगे 0, ये भी 1 हो गया, ये -1 आ गया, ये 1/2 आ गया, और ये -2 आ गया, और ये 0 × समथिंग अलॉय 0, 0 × समथिंग अलॉय 0, 0 × ½ 0, और 1/2 × 1 1/2। आंसर आ गया ए इनवर्स = इतना, ठीक है ना। तो इस तरह इक्वेशन से भी ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो, पहले प्रूव करना होगा, इसके बाद ए इनवर्स फाइंड कर लोगे। अब फाइनल स्टेज में आ जाते हैं। अब मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। यस, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करना था, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स सीख लेते हैं, फिर इसके बाद और बाकी जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। उस तरह क्वेश्चन हम लोग किए तो सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा तो और नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स कैलकुलेशन। क्वेश्चन हम लोग कितना किए, 7 किए ना, यस 7 किए, तो ना क्वेश्चन 8। ठीक है, यस क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, फाइंड इफ a = 0 1 2 और 1 2 3 3 1
वन, फाइंड ए इनवर्स, ए टू दावर माइनस वन ए फाइंड करना, ए दे दिया, ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें इनवर्स मैट्रिक्स कैसे किया जाता है? पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और फिर इनवर्स आएगा। तीन स्टेप, ठीक है। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है? थ्री ऑर्डर में। तो लिखो सॉल्यूशन। ये लेंथी है, इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है। फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, इस तरह लिखते हैं हम लोग, ए बार, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट हो जाते, थोड़ा दो स्ट्रेट लाइन, दो बार, है ना। मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट्स, ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, क्या करोगे? डिटर्मिनेंट्स का अगर थ्री ऑर्डर है, अगर टू ऑर्डर है, अगर टू ऑर्डर है, मतलब टू माइनस वन थ्री फाइव ऐसा है, तो इसमें सिंपल, ये प्रिंसिपल डायगोनल को इंटू करोगे, मतलब टू इंटू फाइव, फिर ऑपोजिट डायगोनल माइनस करोगे, माइनस, सॉरी, माइनस ब्रैकेट में थ्री इंटू माइनस वन, फिर टू इंटू फाइव टेन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री, तो इक्वल टू क्या? 13 हो जाएगा। तो टू ऑर्डर्स का एकदम सिंपल है, बट ये थ्री ऑर्डर्स का है। तो क्या करोगे? इसमें ध्यान देना, जैसे मल्टीप्लीकेशन में थ्री ऑर्डर्स में भी कुछ एकदम पीसफुली काम माइंड से, कूल माइंड से करना होता है। तो इसमें भी आपको ऐसा करना होगा। इसमें भी, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा कोई आया है। हाँ, तो ये डिटरमिनेंट से फाइंड करोगे, कैसे करोगे? एकदम इजी है, सॉरी एकदम इजी है, लेकिन आपको समझना क्या करना होगा। थ्री ऑर्डर्स देने से पहले ऑलवेज किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेंगे। ऑलवेज बेटर होगा ना फास्ट रो लेना, मतलब एक फास्ट रो का वैल्यू लेंगे। फर्स्ट क्या था बोलो तो? जीरो, है ना। तो जीरो, ब्रैकेट कुछ लिख लेते हैं। फिर क्या? वन, फिर ब्रैकेट कुछ, ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट क्या? टू, और फिर ब्रैकेट कुछ आएगा, ठीक है। क्या करोगे? जीरो, तो जीरो, वन और टू तो है ना, तो जीरो, वन, टू, और ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा वो हम लोग लिखेंगे। अब पहले साइन देख लेते, प्लस से शुरू करोगे, प्लस शुरू में प्लस तो लिखना नहीं है, लेकिन ये माइनस फिर ये प्लस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस, तो प्लस शुरू में ये लिखने का जरूर, प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस जीरो तो जीरो ही तो है ना। बट माइनस जीरो, तो माइनस जीरो तो इंटू समथिंग माइनस, तो जीरो ही हो जाएगा। तो लेकिन शुरू में प्लस है तो लिखना नहीं है, लेकिन माइनस है तो लिखना, ठीक है। यस, ये प्लस एक बार छोड़ देना, यहाँ जीरो है कुछ और शुरू का प्लस से, फिर माइनस और प्लस, ये सिंबल दे देना। अब आ जाते ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर क्या लिखोगे? तो इसके लिए हम ऐसे करते, जी, ये जीरो, ये जो जीरो जिस रो में है, जिस रो में है, ठीक है ना, और जिस कॉलम में है, जिस रो में और जिस कॉलम में है, ठीक है ना, उसको हम हटा देंगे। उसको छोड़ के जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये लिखेंगे इसके अंदर, ये जो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ना? टू, थ्री, वन, वन। बोलो समझ में आया? तो ये जो जीरो जिस रो और कॉलम में है, वो सारा एलिमेंट को छोड़ दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो ब्रैकेट के अंदर कर लोगे। अब क्लियर है? यस, अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड के लिए अब फिर देख रहे हैं, ओ क्यों इस तरह हो रहा है, खैर, ये टू था। सेकंड के लिए वन, तो वन के लिए वन, इस कॉलम को इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या बोलो? ये वन, थ्री, थ्री, वन, है ना। क्या है? वन, थ्री, थ्री, वन, राइट। ओके, ये गंदा हो गया, इसीलिए अब हम एक ये, बस ये रो और कॉलम को छोड़ देना और बाकी सारा वैल्यू लिख लेना। समझ में आया क्यों इस तरह हो रहा है? हम्म।
ओहो, एक बार फिर हमको लिखना पड़ेगा। क्या था? 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये था मैट्रिक्स, ठीक है ना? यस, फाइंड ए इनवर्स। अब थर्ड। थर्ड तो टू टू के लिए ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, तो बचा क्या? ये जो रिमेनिंग है बचा है ना, उसको लिख लेना। तो 1 2 1 2 एंड 3 1। समझ में आया कैसे करोगे? तो ये जो जीरो है, इस जीरो का रो और कॉलम का वैल्यू छोड़ दो, रिमेनिंग जो वैल्यू है वो लिख लेना। फिर वन, तो वन इस रो और कॉलम को छोड़ के जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिख लेना, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख लेना। और इस ये जो टू था, टू के अगेंस्ट में जितना रो कॉलम का वैल्यू छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख लेना। अब डिटर्मिनेंट का ये जो टू ऑर्डर्स में सिखाए थे ना, वही करना। तो दिस इज इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी करो तो जीरो ही आएगा, तो ये कैलकुलेशन छोड़ दो इसको। -1 इंटू, अब यहां करेंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल, पहले इसको इंटू करोगे। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, माइनस, बीच में माइनस करना। और अपोजिट डायगोनल 3 इंटू 3 कितना? 9। बस हो गया। प्लस अब थर्ड, 2 इंटू क्या करेंगे देखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल 1 इंटू 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल इंटू करोगे, फर्स्ट डायगोनल इन प्रिंसिपल इंटू करोगे 1, माइनस 3 इंटू 2 अपोजिट इंटू करोगे, 3 इंटू 2 क्या? 6। ठीक है ना? तो इज इक्वल टू, जीरो लिखना नहीं है, छोड़ो एक बार। 1 - 9 मतलब -8, -8 इंटू -1 तो +8, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 8 मल्टीप्लाई किए। और 1 - 6 तो कितना हो गया? -5, -5 इंटू 2 तो -10, और 8 - 10 इक्वल टू क्या? -2। तो डिटर्मिनेंट सब ये आ गया। और ये जीरो होता तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। डिटर्मिनेंट सब ये नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट, इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। और अगर जीरो होता तो लिख लेना इसमें ए इनवर्स नेवर एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट, या ए इनवर्स नॉट टू बी फाइंड, ठीक है ना? बट ये जीरो नहीं आया तो इनवर्स फाइंड करोगे। अब इनवर्स फाइंड करने का एक फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट्स कर लोगे। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे करोगे समझ में आया? थ्री ऑर्डर्स रहेगा तो। अब डिटर्मिनेंट्स के बाद आप क्या करना है ना, अब फाइंड करोगे, एडजॉइंट फाइंड करोगे, लेकिन उससे पहले कोफैक्टर्स और माइनर्स, ये थोड़ा लिख दिए, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ ए इक्वल टू। फिर ये इसी मैट्रिक्स ए में आना पड़ेगा, ये सारा सिंबल हटाए, नहीं तो ना आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। जैसे किए थे ना, कैसे किए थे? ये जो डिटरमिनेंट्स के लिए फर्स्ट रो का एक एक वैल्यू उसका उसका ब्रैकेट में लिखे थे, इसी तरह सारा ब्रैकेट में बहुत सारे वैल्यू, 9 अलग अलग माइनर्स फाइंड करेंगे। कैसे सर? इतना में नहीं होगा इसको। नौ मतलब ये बोलो, फर्स्ट ए जीरो के अगेंस्ट में जीरो और नहीं लिखना, सिर्फ इसके ये जो जीरो इसके ब्रैकेट में जो लिखे थे ना वही लिखना। ठीक है? तो ये जीरो के अगेंस्ट में 2 3 1 1, ये जीरो इस रो कॉलम को हटा दोगे तो जो बचेगा ना उसी को आप एग्जाम में ऐसे कर लोगे। अब ये रो कॉलम ये हटा देना, तो बच जो दिखाई दे रहे वो लिख लेना 2 3 1 1, ठीक है ना? क्या लिख लोगे इसमें ब्रैकेट में? 2 3 1 1, ठीक है? सेकंड, अब ये सेकंड ये 1 के अगेंस्ट में रो कॉलम हटा दो, जो दिखाई दे रहा है आपको 1 3 3 1, है ना? क्या दिखाई दे रहा था? 1 3 3 1। लेकिन ये जीरो -1 ये जो था ना वो नहीं, वो डिटर्मिनेंट्स भी किए थे, इसमें नहीं। एक ये माइनर्स है, एक एक मैट्रिक्स का एक एक माइनर्स है, ठीक है? ये माइनर्स इसको बोलते हैं, उससे छोटा माइनर जैसे बोलते हैं। ये समझ लेना एकदम, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। अब इसमें फिर ये टू के अगेंस्ट में रो कॉलम हटा दो, तो 1 2 3 1, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 1। ओके, ये फर्स्ट रो का आ गया। अब इस तरह सेकंड थर्ड सबका करोगे, इसके बाद सिंबल देंगे फिर, जैसे वो प्लस माइनस से कर रहे थे ना, यस। पहले करो फिर सिंबल देंगे। अब ये रो इसको छोड़ोगे, इसके लिए ये रो कॉलम कॉलम छोड़ो, तो बचा क्या? ये रो और कॉलम। तो 1 2 1 1, क्या हो रहा है आपका? 1 2 1 1, 1 2 1 1। अब सेकंड, ये सेकंड के लिए,
तो 0 2 3 1 क्या हो गया, 0 2, ये हो रहा है आपका 0 2 3 1। अब थर्ड, थर्ड के लिए क्या होगा, 0 1 3 1। थर्ड रो कॉलम छोड़ दो, 0 1 3 1 कितना रहा था ना, 0 1 3 1। नाउ लास्ट, अब ये थर्ड कॉलम का, थर्ड रो का लिए, ठीक है ना, थर्ड रो के लिए, थ्री के लिए रो कॉलम छोड़ो तो 1 2 2 3, 1 2 2 3 कितना रहा, 1 2 2 3। फिर अब ये थर्ड रो, सेकेंड इसको छोड़ो, ये रो कॉलम छोड़ दो, ये ये रो और एक कॉलम छोड़ दो, तो 0 2 1, ये -1 था ना, ये 1 था, हम भी भूल जाते, 1 था, ठीक है। 0 2 और 1 3, 0 2 1 3 कितना रहे, 0 2 0 2 1 3। ना थर्ड वन, थर्ड तो ये 1 के लिए ये रो और एक कॉलम छोड़ दो, तो 0 1 1 2, 0 1 1 2 क्या रहता आपका, 0 1 0 1 1 2, ठीक है। तो एक माइनर्स आ गया, अब इसमें साइन देते हैं और इससे फाइनली कोफैक्टर्स एंड माइनर्स आ जाएगा। इसमें ऑलवेज प्लस से शुरू करोगे, ऑलवेज कहां से शुरू करोगे, प्लस से। हम एक बार साइन इसके लिए प्लस लिख लेना, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब में साइन देना, ठीक है, लेकिन लास्ट में एडलेस नहीं करेंगे, मतलब साइन है दे देना। प्लस से शुरू करोगे, ऑल्टरनेटिव देते जाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब कैसे साइन देंगे, अगर थ्री ऑर्डर्स का है ऑलवेज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिवली देते जाना। अब यही अगर टू ऑर्डर्स का होता तो बस ये लेते, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह, ठीक है ना। ओके, तो अब ये साइन भी दे दिए, अब कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू कोफैक्टर्स माइनर्स ऑफ ए इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करो। अच्छा प्लस तो और हटा देना, प्लस तो लिखना नहीं है, और ठीक है ना, सिंबल देने के बाद प्लस की जगह कुछ नहीं लिखना। अब डायरेक्ट कर, 2 × 1 कितना होता है, 2, है ना, 2 × क्या होता है 2, रफली करो या लिख दो इसमें, 2 × 1 2, -1 × 3 क्या 3, है ना, माइनस है तो लिखोगे श्योर, प्लस तो इग्नोर कर देना, माइनस है तो लिखो। 1 × 1 क्या 1, -3 × 3 क्या 9, बीच में माइनस होता है। ये प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बाद ऑपोजिट डायगोनल, ये करोगे ना, 1 × 1 1, -3 × 3 9, राइट, यस। इस तरह थर्ड, ये प्लस है तो सिंबल छोड़ दो, 1 × 1 1, -3 × 2 6, ओके। नाउ सेकेंड करो, ये माइनस है तो माइनस, माइनस जहां है सिंबल लिखना एकदम, छोड़ना नहीं। तो 1 × 1 1, -1 × 2 2 हो गया, प्लस तो इग्नोर करो, 0 × 1 0, -3 × 2 6, ठीक है। और लास्ट, ये माइनस है तो सिंबल लिखना, 0 × 1 0, -3 × 1 3, और लास्ट वन प्लस तो छोड़ दो सिंबल, 1 × 3 3, -2 × 2 4, फिर ए माइनस है तो सिंबल लिखो, 0 × 3 0, 0 × समथिंग 0, -1 × 2 2, और फाइनली ए प्लस तो सिंबल छोड़ो, 0 × 2 0, -1 × 1 1। अल्टीमेटली एडजॉइंट, सॉरी, ये कितना है, कोफैक्टर्स माइनर्स ऑफ ए इक्वल टू, आपको मिला, अब फाइनली लिखो, 2 - 3 कितना होता है, -1, और 1 - 9 -8, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 - 6 तो -5, ठीक है। 1 - 6 क्या होता है, -5, ये प्लस था लेकिन -5 तो माइनस आ गया, 1 - 2 -1, माइनस माइनस +1, और 0 - 6 तो -6, और -3 माइनस माइनस +3, और 3 - 4 -1, माइनस माइनस +2, और ए -1। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट, सॉरी, कोफैक्टर्स माइनर्स ऑफ ए। therefore adjoint of a, therefore
एडजॉइंट ऑफ ए क्या करोगे, ये रो को कोलम और कोलम को रो, ये ट्रांसफर्स कर देते, रो को कोलम और कोलम को रो में कन्वर्ट कर दो। ये जो रो था, ये जो रो था, इसको कोलम में लेके आ जाओगे। मतलब क्या हो रहा है, ये जो -1 8 -5, इसको कोलम में लिखो, -1 8 -5, ये रो को कोलम में लिखना, ठीक। अब सेकेंड को करो, 1 6 -6, तो 1 -6 3 एडजॉइंट हो जाएगा, कोफैक्टर्स माइनस, उसको एडजॉइंट करने के लिए तो रो को कोलम में कन्वर्ट कर देना। और ये थर्ड जो था, थर्ड क्या था, ये आपका -1 2, तो -1 2 -1, ओके, क्या किए, 1 8 5, ये कॉलम में लिख दिया फर्स्ट कॉलम। ये जो सेकंड था वो हो गया, सेकंड इधर आ गया, है ना, और जो थर्ड था वो थर्ड इधर आ गया। बोलो समझ में आया, 1 8 -5, 1 -6 3, और -1 2 -1, राइट। अब आ गया, बस फाइनल स्टेप में पहुंच गए, इनवर्स अब आ जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करोगे, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किए थे, बोलो, ये डिटर्मिनेंट -2 था, तो 1/-2, 1/-2 इनटू इनटू ये एडजॉइंट, एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, या -1 8 -6 2, और -5 3 -1, ठीक है। अब 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर देना तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू, फाइनली बोलो क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जहां माइनस है ना वो प्लस आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 इंटू -1, +1/2 हो गया, ठीक है ना। और ये -1/2 प्लस, तो ये -1/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से +1/2 हो जाएगा। सेकेंड, -1/2 इंटू ए, 2 4 जा -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -1/2 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है ना, 3 2 जा या 2, और ये हो गया आपका -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 5/2 प्लस हो जाएगा, और ये 3/2 माइनस हो जाएगा, 3/2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ए इनवर्स इज आंसर। आंसर ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 प्लस, और 1/3 1/2, -4 3 1, एंड 5/2 -3/2 एंड 1/2। ये थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन आना चाहिए एकदम, इस तरह क्वेश्चन, इस डायरेक्ट ये नहीं देखे, अब से इक्वेशन पूछेगा, अलजेब्रा सॉल्व करो इनवर्स मैट्रिक्स से, ठीक है, तो आपको ऐसे करना होगा, क्लियर। तो इनवर्स कैलकुलेशन का इनवर्स रूल है, ठीक है। इनवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करोगे, अगर जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिख देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस हो गया। लेकिन जीरो नहीं आया तो आगे स्टेप बढ़ो, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, MINORS, माइनर्स ऑफ ए, क्या करोगे, सबका माइनर फाइंड कर लोगे, है ना, सबका, ये जो 9 एलिमेंट, सबका जो एलिमेंट, जो एलिमेंट का कर रहे हो उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी सबको लिख लोगे, ठीक है ना, इस तरह सबको लिख लोगे। इसको कर रहे हो तो उसको छोड़ के बाकी लिख लोगे, उस रो कॉलम को, इस तरह सबका, ये पूरा 9 एलिमेंट्स का। इसके बाद सिंपल प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। लेकिन सब एडलेस नहीं हो रहे, यहाँ जैसे डिटरमिनेंट में एडलेस कर लिए थे ना, फाइनल फिगर आया था, इसमें अलग अलग एलिमेंट रहेगा, तभी इसको कोफैक्टर्स माइनर्स बोलते हैं, ये सारा माइनर्स है, ओके, यस। अब इससे एडजॉइन करना होगा तो ट्रांसपास करते, ट्रांसपास मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तो एडजॉइंट आ जाएगा। और जब एडजॉइंट आ गया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तो इसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, ठीक है ना, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। और 1/डिटर्मिनेंट क्या था, 1/डिटर्मिनेंट था -2 आया था, और एडजॉइंट ये पूरा मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो एडजॉइंट आएगा। अब सबको ये मल्टीप्लाई कर लिए, 1/2 सब में, -2, 1/-2 सब में मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये फाइनली इनवर्स मिल गया, ओके। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, तो बस मोटा मोटी एक आइडिया होगी आपका मैट्रिक्स किस तरह क्वेश्चन देता है, ठीक है ना।
ओके, लेट अस लास्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स से। क्या करेंगे हम लोग? मैट्रिक्स से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है किए थे, कितना नंबर किए? 8, नाउ 9। सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन, ये 2021 का क्वेश्चन ले रहा हूं। 2021 में इस तरह आया था। हम्म। क्या आया था? सॉल्व। अच्छा, ये सॉल्व ना क्रैमर्स रूल से भी आता है। क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट्स का पार्ट है। अभी तो हम लोग मैट्रिक्स सीख रहे हैं, लेकिन ये जो डिटरमिनेंट्स अभी सॉल्व किए थे ना इनवर्स के लिए, वही डिटरमिनेंट्स उसमें लगता है। बट डिटरमिनेंट्स में बहुत कुछ और सीखना होता है। फिर फिलहाल हम लोग इनवर्स से, सॉरी, मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब मैट्रिक्स से ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड बाय इन्वर्सन मेथड। क्या सॉल्व करना है ना? 3x - y +2z, ये टू ये 2z है ना, इक्वल टू क्या? 7। सेकेंड इक्वेशन है x +2y - z =3। और थर्ड थर्ड इक्वेशन दे रहे हैं 3 xyz, तो तीन इक्वेशन रहेगा। तीन इक्वेशन में 3 ऑर्डर्स मैट्रिक्स होगा, कितना लेंदी हो जाएगा। और 20 में भी ऐसा ही इक्वेशन आया था, 3 ऑर्डर्स का ही है। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहे। x +y +z =4, और इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। सर ये कैसे सॉल्व करेंगे? लेट सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सबका, ये जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना, उसको लेके एक मैट्रिक्स करेंगे। लेट ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देयरफॉर ए इक्वल टू कोफिशिएंट, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, उसमें एक्स वाई जेड के साथ जो वैल्यू है, एक्स के साथ क्या है? 3। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो का हो जाएगा 3। वाई के साथ क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है तो -1 है, तो ये -1। जेड के साथ क्या? 2 है, तो ये 2। कोफिशिएंट है, ठीक है ना। एक्स के साथ क्या? 3 है, तो +3। वाई के साथ है कुछ नहीं, मतलब 1 है, -1 है, तो -1, माइनस तो -1। और ये प्लस था तो +2। ये 2 था तो 2 हो गया, ठीक है। ये कोफिशिएंट, ये तो अपोजिट साइड तो अदर देन एक्स वाई जेड है ना, उसको नहीं लेना। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन सेकंड रो में हो जाएगा। ये एक्स का क्या? 1 है, ये 2 है, और ये -1 है, कुछ नहीं, मतलब -1 है ना। थर्ड में आ जाओ, 1 1 1, x +y +z सब में 1 है, पॉजिटिव। तो ये मैट्रिक्स ए आ गया। सबका कोफिशिएंट लेके एक मैट्रिक्स कर लोगे, ठीक है। अगेन दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए आ गया ना। एंड बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज, बोलो राइट हैंड साइड क्या था? राइट हैंड जो वैल्यू था उसको लेके 7। अच्छा, बी इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख लेते। बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका बी। ये जो एक्स वाई जेड था ना, बी लिख लिया। एंड सी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड जाओ, 7 3 7, फिर क्या? 3, और ये क्या? 4। सब मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए। तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड। बी इज मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। और सी इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब राइट हैंड साइड जो वैल्यू दिया था ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। ओके। ना ए इंटू बी करोगे सी आएगा। मल्टीप्लीकेशन रूल से देखोगे, ए इंटू बी करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा अपने आप। नाउ नाउ ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? सी। आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे रूल से, ये आएगा श्योर। फॉलो ऐसे कर लेना। कैसे सर? एक बार देखो, ए इंटू बी, तो 3 × x
प्लस माइनस वन इंटू वाई, माइनस वाई प्लस टू इंटू जेड, तो 3x माइनस वाई प्लस टू जेड हो गया ना। 3x माइनस वाई प्लस टू जेड, देखो फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई टू जेड इक्वल टू क्या, सी 7। फर्स्ट तो फर्स्ट रो का वैल्यू 7 आ गया। इस तरह सेकंड के साथ करोगे, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू वाई माइनस जेड, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू सेकंड वैल्यू क्या 3, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना 3 आ गया। और अगर थर्ड के साथ करोगे, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू वाई, वाई प्लस 1 इंटू जेड, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 4 हो गया ना। तो देखो यही तो इक्वेशन थर्ड था। तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग को चाहिए क्या, बी एक्स वाई जेड चाहिए ना सॉल्व करना है। तो बी इक्वल टू, देयर फोर बी इक्वल टू, अच्छा ए ऑपोजिट साइड 1 बाई ए हो रहा है ना, तो ए इनवर्स कर लो इंटू सी। सर ये कैसे यार, समझ में नहीं आया। अच्छा बोलो, बी इक्वल टू होना चाहिए ना सी बाई ए, बोलो बोलो होना चाहिए या नहीं, यस। तो बी इक्वल टू, एक्चुअली मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ए इनवर्स, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में लेके आओ, माइनस वन हो जाएगा ना, इनटू क्या सी हो जाएगा। क्लियर है, यस। तो ए बी इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई सी। तो हम लोग को चाहिए क्या, बोलो, सी पता है, बी तो ए भी पता है, ए इनवर्स तो नहीं पता। जब ए इनवर्स फाइंड कर लोगे, ए मैट्रिक्स है ना, इसका इनवर्स फाइंड करोगे, जैसे मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड किए थे, तो इसका भी इनवर्स फाइंड कर लोगे। इनवर्स फाइंड करके पुट करोगे, सॉल्व करोगे, बी आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, ये मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन है, ये आपका मैट्रिक्स इन्वर्सन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको फिर डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रैमर्स रूल तो बोल देगा बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा, तो डिटर्मिनेंट्स का पार्ट हो जाएगा, समझ लेना। और इन मैट्रिक्स इन्वर्सन तो इस तरह करोगे, राइट, यस। अब इसमें इनवर्स फाइंड करते हैं नाउ, फॉर ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। अब इनवर्स कैलकुलेशन करने के लिए पहले क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ए मॉड, ऐसे लिखना, ठीक है। तो क्या बोले थे, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ध्यान दो, ये जो मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स लेंगे, 3 - 1 2 है ना, वो एलिमेंट्स लेंगे, 3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, पहले साइन नहीं देख रहे, जो भी है वही साइन, 3 - 1 और 2 है, और 2 ब्रैकेट, ठीक है। अब देखेंगे प्लस माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, और ये फिर प्लस आ गया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, और प्लस, तो प्लस ही है ना। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो ये जो पहले 3 था, 3 जिस रो में कॉलम में उसको छोड़ दोगे, 3 जिस रो में कॉलम में है इसको छोड़ दोगे, तो रिमेनिंग को लिखोगे, मतलब ये रो, ना 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 ना, यस, ये रो, और और ये कॉलम छोड़ देना, तो बचा क्या, बोलो बचा क्या, बच्चा है ए, 2 - 1 1 2 1 1, इसमें लिख दो 2 - 1 1 1, ठीक है। अब सेकेंड, हम अब इस तरह नहीं कर रहे, आप लोग कर लोगे। अब सेकेंड है, 1 के लिए प्लस, -1 था, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 के लिए 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 1। अब थर्ड, ये 2 के लिए इधर 1 2 1 1 1 2 1 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और वो जीरो आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं करना है, एग्जिस्ट नहीं होगा, कंप्लीट हो गया आपका, नो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और लेकिन नहीं, लेकिन जीरो नहीं आया, तो आगे सारा स्टेप्स करोगे। तो 3 इंटू ब्रैकेट कर ले, तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू -1 +1, -1 +1, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 माइनस +1, माइनस और -1 तो +1 हो गया ना, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 2, अल्टीमेटली 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 +2, और -1 इंटू 2 तो -2 है ना।
1 - 2, तो -1 × 2 - 2, +2 - 2 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना 9, नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यस सर। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग इनवर्स के लिए ए फाइंड कर लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिए, राइट। अब क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, बस झमेला यहीं पे है। कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ ए, ठीक है। अ, 9 अलग अलग माइनर्स फाइंड करेंगे। तो फास्ट तो यही आएगा, फास्ट यही आएगा, ये ये, ठीक है ना। फास्ट होगा तो किए थे ना, यही आएगा। और ये 3 इसको हटाओगे, इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना। तो ये ब्रैकेट में लिख लो कितना, 2 -1 1 1, सिंबल अभी नहीं लेना। 1 -1 1 1, और थर्ड 1 2 1 1। ये फास्ट हो गया। सेकंड, अब सेकंड के लिए यहां आ जाओ फिर। ये 1 के लिए, ये 1 के लिए ये रो इतना, ये हो जाएगा। 1 के लिए रो और कॉलम छोड़ो, तो -1 2 1 1 लिख लेते हैं, -1 2 1 1, ठीक है। -1 2 1 1। अब सेकंड, सेकंड इसमें ये वैल्यू इसके लिए क्या, 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ठीक है। सेकेंड ये देख ले। थर्ड, थर्ड ये -1 के लिए 3 -1 1 1, 3 -1 1 1, ठीक है। थर्ड ये हो गया 3 -1 1 1, राइट। ओके, देखो इसमें इसके लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसके लिए 3 -1 1 1, 3 -1 1 1, राइट। अब थर्ड कॉलम, थर्ड रो का बाकी है। थर्ड रो में ये 1 के लिए, तो ये रो कॉलम छोड़ो, -1 2 2 -1, -1 2 2 -1, -1 2 2 -1, ठीक है। यस, नाउ सेकेंड, ये ये 1 के लिए 3 2 1 -1, 3 2 1 -1, 3 2 1 -1, एंड थर्ड ये 1 के लिए 3 -1 1 2, 3 -1 1 2, 3 -1 1 2। ओके, अब सिंबल प्लस तो इग्नोर करें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस जहां है लिखना नहीं है, माइनस जहां वो लिख लेना। बस ऑल्टरनेटिवली प्लस से शुरू करोगे काउंट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस इग्नोर कर देना, लेकिन जहां माइनस माइनस आ रहा था वो सिंबल दे देना, ठीक है। यस, अब हम लोग इसको फिर सॉल्व कर लेते। दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है बोलो, 2 × 1 ब्रैकेट में रखते हैं, 2 × 1 2 माइनस माइनस 1 +1, माइनस ब्रैकेट 1 × 1 1 माइनस -1 तो +1, फिर 1 × 1 1 -1 × 2 -2, फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड, ये माइनस है तो ब्रैकेट माइनस सिंबल रखो। अब -1 × 1 तो -1, फिर बीच में -1 × 2 -2, ठीक है। फिर ये प्लस है सिंबल ने, 3 × 1 3 -1 × 2 2, 3 × 1 कितना हो गया 3, -1 × 2 कितना हो गया 2, और थर्ड माइनस है, माइनस सिंबल रखो, 3 × 1 3 -1 × -1 तो +1 हो जाएगा। थर्ड लास्ट वन, -1 × -1 +1, -2 × 2 4, है ना। बीच में माइनस होता है, और फिर माइनस, एक जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देना। माइनस है तो पहले माइनस रखो, ब्रैकेट 3 × -1 -3, -1 × 2 तो 2, और फिर प्लस है सिंबल नहीं देना, 3 × 2 6, -1 × -1 -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया। यस, बोलो समझ में आया। एंड दैट इज इक्वल टू, फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे और ज्वाइन आ जाएगा। फाइनली कितना हो रहा है,
3 -2, ये 2 माइनस हो गया ना, 1 -2 -1, -3 +3 हो जाएगा पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, फिर इसमें -3, और इसमें -5, 3 -2 -3 -5 -+5, और 6 + 1 7। तो कोफैक्टर्स माइनर, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करोगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो में लिख दो। 3 -2 -1, 3 1 -4, -3 5 एंड 7। देयरफॉर ए इनवर्स, इनवर्स के बाद वो इक्वेशन सॉल्व करना है, अभी कुछ बाकी है। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 9, 1/9, 1/9 इंटू 3, 3 -3 -2 1 5 -1 -4 7, और 9 सब में डिवाइड कर दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, डिवाइड कर दो सब में, क्या झमेला है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 9 सब में डिवाइड करेंगे, 3/9 मतलब 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया है ना, 3/9 1/3, ये माइनस हो जाएगा 1/3, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो -2/9, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, 1/9, 5/9, ठीक है, और ये -1/9, फिर क्या, -4/9, और इसमें कितना, 7/9। ये हो गया आपका ए इनवर्स, कितना अटपटांग ये आया, ठीक है ना। बट आने दो, अब हम लोग को सॉल्व करना है। अब आ जाओ, ए इनवर्स मिल गया ना, तो बोलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बी इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स इंटू सी, है ना। नाउ, नाउ बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, तो बी क्या था, XYZ। देखो बी इक्वल टू क्या था, XYZ, देखोगे देखोगे बी किसको मान लिए थे, BXYZ, है ना। और सी क्या था, 734, सी क्या था, 734, यस। तो इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी करेंगे, ए इनवर्स तो लिखे, ए इनवर्स क्या, 1/3, 1/3, 1 बाई, सॉरी -1/3, -2/9, 1/9, 5/9, 1/9, -4/9, और 7/9 इंटू सी क्या था, बोलो सी क्या था, सी था आपका, अरे गया कहाँ, इधर, सी था 734, वो जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू था ना, इंडिपेंडेंट, 734, 734। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल था ना, ये रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर मिल जाएगा XYZ। तो XYZ कितना लेंथी हो रहा है मैट्रिक्स ना, बट आता है क्वेश्चन, आया था 2021 में आया था क्वेश्चन, और इससे पहले 20 में भी आया था, और फिर 22 में ना थोड़ा हटके दूसरा क्वेश्चन दिया था। ओके, तो यस, तो मल्टीप्लाई करो ये रो और एक कॉलम, 1/3 इंटू 7, तो क्या हो रहा है बोलो, 7/3, प्लस 1/3 इंटू 3, 3, 3/3, है ना, 1/3 इंटू 3, 3/3, माइनस 1/3 इंटू 3, ये भी 3/3। ओके, हाँ, ये रो के साथ एक कॉलम कर लिए, सॉरी 4 था ना, 1/3 इंटू 7, तो 7/3, 1/3 इंटू 3, 3/3, 1/3 इंटू 4, अच्छा 4/3, -1/3 इंटू 4, तो कितना हो गया, 4/3, ठीक है ना, 4/3। अब सेकेंड के साथ करो, -2/9 इंटू 7, तो -14/9, 2/9 इंटू 7, फिर 1/9 इंटू 7, तो बीच में प्लस होता है ना मल्टीप्लाई करने से, प्लस 1/9 इंटू 7 मतलब 7/9, फिर प्लस 5/9 इंटू 4, है ना, 5/9 इंटू 4, 5 4 20/9। अब थर्ड, ये
थर्ड रो के साथ एक कॉलम फिर इंटू करोगे, है ना। तो -1/9 इंटू 7, तो -7/9। फिर -4/9 इंटू 3, 4×3 = 12, -12/9, प्लस माइनस, बीच में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। ये माइनस था, ये भी माइनस हो गया, और प्लस 7/9 इंटू 4, सच 28/9। ओके, बस हम लोग पहुंच ही गया। अब XYZ आने वाला है, सॉल्व हो जाएगा, फाइनल स्टेज में पहुंच गए। अब ये जोड़ लो, एलसीएम करो ना। क्या एलसीएम हो रहा है, रफली एलसीएम कर लेते। 3 एलसीएम है, तो ये 7 है, और ये प्लस क्या है, 3/3, 3 रहने दो, कैंसिल होके 1 लिखते तो बाद में एलसीएम करना होता ना। +3, ठीक है, -4, है ना। तो 7 +3 10, -4 क्या, 6, है ना। 7 3 10 -4, 6/3 मतलब 2। ये फर्स्ट कितना आ गया, 2, राइट। अब सेकंड करते, सेकंड में एलसीएम 9 है, सेकंड में एलसीएम 9 है। ओके, हाँ। तो ये जो 9 है, न्यूमरेटर को ये कर लो -14, -14 +7 +20, मतलब हो रहा है आपका 27। 27 से 14 लेस करेंगे, 4 3 7, वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, माइनस प्लस, नहीं हो रहा है, रहने दो। 13 हो गया ना, तो ये हो गया 13/9। कुछ गड़बड़ लग रहा है, खैर। अब थर्ड कर लेते हैं, इसमें भी 9 एलसीएम, -7 -12 और +28, 12 और 7 19 हो रहे हैं ना। 19 तो 9, ये हो गया +9, तो 9/9, 9/9 मतलब क्या, 1। तो थर्ड 1 आ गया। हमको लग रहा है इसमें ना कहीं पे कुछ गड़बड़ किए, ये 1 आ गया, ठीक है ना। तुमको लग रहा है कुछ सेकंड में कुछ मिस्टेक किए, ये सेकंड क्या था, नेगेटिव था, बाकी सब तो पॉजिटिव था। खैर ये ठीक ही है, रहने दो। 2/9 था, दो दो, 2/9 इंटू -2/9, ठीक है, और 1/9, ठीक है, और 5/9, ये भी ठीक है। तो 2/9, 2/9 इंटू 7, 7 दे 14, 7 दे 14/9 माइनस, और 1/9 इंटू 3, तो 3/9। ओ, ओ यस, यस यस यस, 1/9 इंटू 3, तो ये 3/9 हो गया। तो ये 3। अब देखते हैं, और क्या है, 5/9, यस, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मिस्टेक किए थे। तो ये और आपका 14, और इसमें 23, 23 से 14 लेस करो तो 9 ही तो आ रहा है ना। यस यस, तो 9/9, ओ सॉरी 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 सॉरी, 9 +9 है, 9/9, ये भी 1 आ गया, यस, इसीलिए ये मिस्टेक किए थे, ठीक है ना। ये भी क्या आ गया आपका, 1 आ गया। फ्रैक्शन जनरली नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आता है, ये नहीं कि ऑलवेज रॉन्ग है, मैंने मिस्टेक किए थे, हमको लग रहा था। तो x इक्वल टू, बोलो, x1, x हो गया 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया ना। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, सॉल्व हो गया। ओके, बस ये कितना, मतलब आपको कॉन्सास होके एकदम, कोई भी साइड से डिस्टर्ब कर दिए, बस आपका गया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब गया, ठीक है ना। यह बहुत पेशेंस से करना होगा, एकदम कूल माइंड से, तो देखोगे आपका आ जाएगा। बस रूल्स उतना टफ नहीं है मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स सीखे, आप इतना प्रैक्टिस करोगे, आशा करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट कल हम, एक्चुअली कल आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम इन टैक्स। इसके बाद हम आप लोग कंटिन्यू ये वीडियो देख लेना, कुछ आपको हेल्प मिले तो आई विल फील ग्रेट। ओके, यस, once again wish you all the best for tomorrow's exam. Stop sharing.